Students, this topic is useful for the both +1 and +2 classes, nomenclature of organic compounds. So, we learn it under the IUPAC system, which has full form of International Union of Pure and Applied Chemistry. So, this has three parts. First is word root, second is suffix and the third is prefix. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें से 80% तक सब में कार्बन होती ही है। तो हमने ये देखना है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम बनते कैसे हैं, जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके नाम पढ़ते कैसे हैं, तो वो हम इसके रूल्स जानेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड रूट, इसमें हम देखते हैं कि जिन कार्बन एटम अगर 1 हो, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन एटम 1 हो तो उसका नाम हम किससे शुरू करेंगे? फ्रॉम मेथ। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन 2 हो तो उसका नाम हम शुरू करेंगे फ्रॉम एथ। एंड फ्रॉम थर्ड इट हैज़ नेम स्टार्टेड फ्रॉम prop and C4, C5, C6, C7. Till this, C4 has name but, C5 has name pent, C6 has name hex, C7 has hept, C8 has oct, C9 has non and C10 has dec. सिर्फ 10 तक ही कार्बन एटम नहीं होती, हम सिर्फ यहाँ पर 10 तक ही करेंगे। एंड सफिक्स, सफिक्स का क्या मतलब होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम उसके पीछे लगना चाहिए वो नेम हमें उसे सफिक्स कहते हैं। सो इसमें 2 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइमरी सफिक्स एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी सफिक्स। सो इन प्राइमरी सफिक्स हमें क्या इसमें कंसीडर करना पड़ेगा? कार्बन एटम जो आपस में जुड़े होते हैं वो बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं, अगर कार्बन एटम आपस में सिर्फ एक बॉन्ड के साथ जुड़े हों तो उसमें इसका नेम पीछे क्या पड़ेगा? एन। उसके नेम के पीछे हम एन लगाएंगे। अगर कार्बन एटम 2 बॉन्ड के साथ जुड़े हों तो हम उसे एन लिखेंगे। अगर कार्बन एटम आर बॉन्डेड थ्रू 3 बॉन्ड्स, दिस इज अ टर्शरी बॉन्ड, सो इसके नाम के पीछे हम क्या लिखेंगे? आइन। And what are the secondary suffix? So in the secondary suffix, we teach you today only 4 classes. First is alcohol. तो अगर हमारे पास कोई अल्कोहल की क्लास हो तो हमें उसके लिए क्या उसके पीछे लिखना पड़ेगा? नाम के पीछे ओल। अगर हमारे पास एल्डिहाइड की क्लास हो तो हमें उसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा? अल। अगर उसके पीछे कीटोन हो तो हमें उसके लिए 1 लिखना पड़ेगा। अगर वो हो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो हमें उसके पीछे OIC, ओइक एसिड लिखना पड़ेगा। तो इसके फार्मूलाज भी होते हैं। सो ओल के लिए हमें OH लिखना पड़ेगा, एल्डिहाइड के लिए हमें CHO लिखना पड़ेगा। कीटोन जो है उसका फॉर्मूला ये होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। सो जहाँ पर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाले हमारे पास फॉर्मूलाज हों तो उनके पीछे नेम के पीछे इंग्लिश में हमें ये वाले नेम लिखने होते हैं। सो द थर्ड इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब है अगर किसी के नेम के आगे जो हमने लिखना हो, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फ्लोरीन हो, फ्लोरीन है, किसी के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है तो हम उसके नेम के आगे क्या लिखेंगे? फ्लोरो। उसका नेम के आगे हम लिखेंगे फ्लोरो। अगर क्लोरीन हो तो उसके नेम के आगे हम क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। अगर आयोडीन हो तो हम आयोडीन लिखेंगे। सो आई टेक ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज CH3। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें 2 कार्बन्स हैं, उनके दोनों के साथ 3
हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं और ये दोनों कार्बन जो हैं हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो इसका नाम हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे देखेंगे, पहले वर्ड रूट देखो। इसका वर्ड रूट क्या है, मतलब इसके कार्बन नंबर कितने हैं, 1 and 2। सो देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन्स, सो इट्स नेम इज 8th। सो इट्स नेम इज 8th। एंड देन सेकेंड, इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स और प्रीफिक्स हम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन ही लगी हुई है। तो इसका नेम हम कैसे देखेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका नेम कैसे पड़ेगा, ईन। तो टोटल इसका नेम हम देखने कैसे होगा, इथ प्लस ईन। तो इसका नाम हमारे पास कैसे बन गया, इथेन। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ जिसके पास हमारे पास एक सफिक्स है CH3 CH2 CH2 एंड देन OH। तो देखिए इसमें हमारे पास कितने कार्बन हैं, 3, 1 2 and 3। तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रॉप। प्लस उनके सब में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो उसका हमारे पास प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इट्स एन। देन उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, इट मीन्स OH लगा हुआ है तो हम इसके साथ ओल लगाएंगे तो इसका नेम क्या बनेगा, प्रोपेनोल। दीज आर एग्जाम्पल्स, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो नेक्स्ट जो है मैं आपको सेकेंड सेशन में आपको बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इट एंड स्टे होम, स्टे सेफ।